नमस्कार. माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सैयद मुजीब भाई है। इन्होंने इनके भाई को सैयद खैसर को 4 लाख रुपए लोन उठाकर दिया था। उसके बाद वो देने के 10 दिन में देने का वादा किया, उसने नहीं दिया। उसके बाद उस चेक दिया गया मुजीब भाई को। मुजीब भाई ने चेक लेकर जिस तरीके से उसको बैंक में डाला तो उसके वो चेक बाउंस हो गया और आज उनको 2019 में उन्होंने पैसे उधार दिए थे अपने भाई को और वो भाई ने किस तरीके से मुजीब भाई को धोखा दिया ये हम उनसे जानते हैं। और एक भाई ने मदद के तौर पे 4 लाख रुपए देने के बाद उसको किस तरीके से धोखा मिला है, ये एक हमारे पास में नई न्यूज़ आई हुई है कि 4 लाख रुपए के वो भाई ने बगैर ब्याज के उसको देने के बाद उसको 6 लाख रुपए उसको भरना पड़ा। फिर उसको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद कोर्ट में 5 साल के बाद निकाल लगा है। सैयद खैसर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 6 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा सैयद मुजीब को, और अगर से नहीं देते हैं तो उसे जेल होगी। और 4 बार वारंट निकला गया है जो कि अभी तक पुलिस सैयद खैसर को पुलिस ढूंढ रही है। 4 दफ़ा वारंट निकलने के बाद भी वो पुलिस के हाथों नहीं मिला है। और देखना है कि जिस तरीके से भाई ने अपने भाई की मदद करने के लिए 4 लाख उधार दिया था, उसे 5 साल तक उसे घुमाया गया, उसे सताया गया। पैसे देने के बावजूद भी उसे पैसे वापस नहीं मिले, उसे कोर्ट जाना पड़ा। तो ये कि ऐसी न्यूज़ है कि जिस तरीके से लोग अपने भाइयों की दोस्तों की पैसों देकर मदद करते हैं पर उन्हें किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हमारे सामने पहली दफ़ा आया है। हमारे साथ में अर्ज़दार सैयद मुजीब भाई है, इनसे हम जानते हैं और किस तरीके से ये पैसे दिए व्यवहार हुआ था ये इनसे पूछते हैं। सैयद मुजीब बोल रहा हूँ मैंने भाई को 4 लाख रुपए लोन उठा कर दिया था नांदेड़ मर्चेंट बैंक से, और सैयद खैसर इनको, और इन्होंने मुझे बोले कि इसका मैं ब्याज भी भरता हूँ और तुमको पैसे भी देता हूँ। आज तक उन्होंने ना बैंक का ब्याज भरे ना मेरे को पैसे दिए, और इस वजह से मेरे को कोर्ट के पैरी चढ़ना पड़ा, जिसके कारण ये हुआ कि अभी कोर्ट में अभी तक केस चला, जिसके वजह से उनको सज़ा भी हो गई। और मैडम ने 6 लाख रुपए अलॉट करे बैंक के अंदर, मतलब मुझे देने के लिए, और अभी तक उन्होंने फरार है, पैसे आज तक दिए नहीं। क्या कारोबार था खैसर भाई का? उन्होंने अपने दुकान जो चले गए थे वो दुकान वापस लेने के लिए उन्होंने मुझसे उधार मांगे थे कि भाई मेरे दुकान चल जाएंगे, मुझको वापस दो, पैसा दो तो वापस मेरे को दुकान मिलेंगे और उनका एडवांस वगैरह आएगा तो मैं दूंगा। लेकिन उसका उल्टा मुझे 324 में गुनाह दाखिल करे, जिसकी वजह से कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी करा और उन्होंने मेरे को हर तरीके से तकलीफ़ दिए, और आज तक 1 रुपया भी नहीं दिए मेरे को। क्यों तकलीफ दिए थे आपको? गुनाह दाखिल क्यों करे थे? कि भाई पैसे नहीं मांगना मुझको, कैसा है पैसे मैं दे दूंगा तो वापस नहीं आया, मतलब पैसा मेरा उन्होंने देना नहीं चाह रहे थे, और उस वजह से मुझे है कि नहीं हमेशा तकलीफ़ दे रहे थे। पैसे आप ब्याज से देते और आप दिए ऐसा ब्याज से, और आपके धंधे अवैध है ऐसा बोलकर भी आपको बदनाम किया गया इसके बाद? हाँ, मेरे को अवैध धंधे करके मेरे को बदनाम तो किया है, पेपर में भी दिया मेरे बारे में कि ऐसा ऐसा इन्होंने ये करे मेरे साथ, और बहुत तकलीफ़ दिए। और इन्होंने पेपर में ये बोल के डाले कि मैं ब्याज भट्टे से ब्याज मांगने को आया बोल के, मेरे पे 324 केस किए थे। वो केस से मैं बरी भी हो गया, और वो मेरे को जज ने बरी कर दिए वो केस से। उन्होंने मेरे को हर तरीके से तकलीफ़ देने के वास्ते कोई कसर नहीं छोड़े। आइंदा आप कोई भी को ऐसे आदमी व्यक्ति को किसी को पैसे मत दो बिना विश्वास के, बिना इसके। मुझे भाई उसे कुछ कारोबार है और कई लोगों ने भी दिए हुए हैं, तो एक ऐसा सुनने में आ रहा था कि गार्डन के अंदर एक दुकान है, तो उसका क्या है? उसमें गार्डन में जो पानी पूरी की एक शॉप है उसके अंदर वो व्यक्ति बैठे रहता, तो उसके बारे में क्या, वो क्या है? ऐसा तो वो हमारे वालिद साहब ने उनको दुकान दिए थे कि भाई चलाओ करके, उन्होंने लिए के, लेकिन उन्होंने बाद में अपने गैर तरीके से वालिद साहब का हमारा इंतकाल होने की वजह से उन्होंने अपने नाम पे करके ले लिए, और अपने नाम पे करके लेके वो अभी तक चला रहे।
अब हम बोल रहे जान दो भाई, पैसा भी हमारे वाली साहब ने बिठाए थे करके अपन खामोश बैठे, आज तक कभी कभी आवाज़ नहीं उठाए उसके बारे में। हम बोले जान दो कि, और वही वजह से हमने साथ देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हमको बहुत धोखा दिए, हर चीज़ में तकलीफ़ दिए, बहनों के रिश्ते तोड़े, भाइयों के रिश्ते तोड़े, ऐसा नाजायज़ बहुत तकलीफ़ दिए। इसलिए कोई फंसना नहीं, ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को सतर्क कर रहे। जी, मुझे भाई वो और एक ख़ास बात ये भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई आपने पैसे दिए, तो वो कितने साल हो गए थे और उसके बाद आपको उसका कैसा संघर्ष करना पड़ा, खुद पैसे दे के आपको परेशानी हो उठाना पड़ा, तो क्या चेक जैसा बॉस हुआ, बैंक में डाले? हाँ, पहले नोटिस भेजे हमने वकील के थ्रू, फिर बाद में फिर वकील के थ्रू नोटिस भेजने के बाद फिर उसके बाद कोर्ट में दाखिल करे केस दाखिल करने के बाद फिर कोर्ट में केस चली, जिसके कारण सब कुछ हमारे तरफ से हुआ। उसको क्योंकि सबूत कुछ नहीं था उसके पास, क्योंकि चेक सही था, उसने खुद कबूल करा कि ये चेक सही है और मैं पैसा देना हूँ, ये भी कबूल किया उसने कोर्ट के अंदर, लेकिन दे रहा कुछ नहीं। अभी जिस तरीके से आप उस पैसे जो कहाँ से लाए थे, आपने कहाँ से लाए थे पैसे? मैंने पैसे बैंक नांदेड़ मर्चेंट बैंक से लोन लेकर उसको दिया था कि भाई ये करके, बब्बू ने बोला कि भाई लोन उठा, तेरा धंधा वगैरह है, तेरे कारोबार पे लोन मेरे को मिलता, फिक्स लोन बोल के है, लोन उठाया, उससे मैंने उसको दिया। ब्याज तो उसका लोन का कौन भरता था? ब्याज मैं खुद भरता था, ब्याज मैंने आज तक भी ब्याज मैंने भरा, आने कल ब्याज का पूरा ख़त्म कर लोन क्लियर करा, और पूरा लोन का ब्याज अभी तक 1.5 लाख रुपए भर चुका हूँ। 1.5 लाख रुपए ब्याज हो गया, आने कोर्ट कचहरी की चक्कर अलग हो गए, आने ऊपर से बोलते ना 1.5 लाख रुपए ब्याज और कोर्ट कचहरी की चक्कर, और ऊपर से परेशानी बहुत सी हुई, हर चीज़ को तकलीफ़ छोड़ के उसके वास्ते जाना पड़ा कि भाई वो वापस पैसे दे। हर टाइम मांगता हूँ तो हंस के जाता था। पर पहले व्यक्ति है जो खुद के चचेरे भाई को बकर खुद ब्याज भर के उसे दिए, तो उसकी सिला क्या मिली और लोगों को क्या बोलेंगे तुम कि जो आपने जो उठाए 4 लाख रुपए दे के मुसीबत, तो इसके बाद तो आइंदा कोई ना दे ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहे, बस यही विनती है मेरी। और हमेशा तकलीफ रही तो सोचकर पैसे से किसी को ना ये करे, हेल्प करे, लेकिन पैसे से हेल्प ना करे, क्योंकि हेल्प करने के बाद जो नतीजा मेरे साथ हुआ है, आज कोर्ट कचहरी के, पुलिस स्टेशन के, हर जगह जो धक्के खाते फिर रहा हूँ, हमेशा मैंने इतने धक्के खाया हूँ कि लिमिट नहीं है। 4 बार वारंट निकले हैं, अभी फरार है आरोपी और पुलिस के पास में ढूंढना शुरू है, तो पुलिस से आपको क्या अपेक्षा है? पुलिस से अपेक्षा ये है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढे और मुझे न्याय दिलाए और मेरे पैसे वापस दिलाए, बस ये अपेक्षा है मेरी पुलिस वालों से। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।